अक्लमंद परंदी की कहानी। एक दूर दराज जंगल में मुख्तलिफ अक़साम की परंदी बसती थी। इस जंगल का हर परंदा खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करता था, लेकिन इन सब में एक परंदा खास था जिसे सब परंदी अक्लमंद के नाम से पुकारती थी। इस परंदी का नाम अक्लदीन था और उसकी दानशमंदी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। अक्लदीन एक खूबसूरत रंगीन परों वाला तोता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था और सबके साथ मोहब्बत और खुलूस से पेश आता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा मसइला खड़ा हो गया। जंगल के दरमियान में एक बड़ा दरख्त था जिस पर तमाम परंदी आकर बैठती थी और अपनी रोजमर्रा की बातें करती थी। लेकिन एक दिन वो दरख्त गिरने लगा। सब परंदी बहुत परेशान हो गई। वो नहीं जानती थी कि अब वो कहाँ बैठेंगे और अपनी बातें कैसे करेंगे। सब ने मिलकर अक्लदीन के पास जाने का फैसला किया ताकि वो कोई हल बताए। जब सब परंदी अक्लदीन के पास पहुंचे तो उसने सब की बातें सुने और कहा, हमें मिलकर उस मसले का हल निकालना होगा। अक्लदीन ने सब परंदों को एक मंसूबा बताया। उसने कहा कि हमें एक नया दरख्त लगाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सब परंदी मान गई और उन्होंने अक्लदीन की बातों पर अमल करने का फैसला किया। सबसे पहले अक्लदीन ने कहा कि हमें जंगल की सबसे मजबूत दरख्त का बीज चाहिए। सब परंदी मिलकर जंगल की तलाश में निकल गए। कुछ ही देर बाद उन्हें एक बड़ा और मजबूत दरख्त मिला। उन्होंने उस दरख्त का बीज निकाला और वापस आए। फिर अक्लदीन ने कहा कि हमें उस बीज को एक महफूज जगह पर लगाना होगा जहां वो खूबसूरत और मजबूत दरख्त बन सके। सब परंदी ने मिलकर एक खूबसूरत जगह चुने और वहां बीज लगाया। सब परंदी ने बारी बारी उस बीज की देखभाल की, इसी पानी दिया और उसकी हिफाजत की। कुछ अरसे बाद वो बीज एक खूबसूरत पौधे में तब्दील हो गया और फिर एक मजबूत दरख्त बन गया। सब परंदी बहुत खुश थी कि उनकी मेहनत रंग लाए। अब वो दोबारा इस दरख्त पर बैठ सकती थी और अपनी बातें कर सकती थी। अक्लदीन ने सबको समझाया कि मिलजुल कर काम करने से है हम बड़ी मसाइल का हल निकाल सकती हैं। सब परंदी अक्लदीन की दानशमंदी की तारीफ करने लगे और उसकी बातें दिल से मानने लगे। एक दिन एक नया मसइला खड़ा हो गया। जंगल में पानी की कमी होने लगी और सब परंदी प्यास से परेशान हो गए। फिर सब ने मिलकर अक्लदीन के पास जाने का फैसला किया ताकि वो इस मसइले का हल बताए। अक्लदीन ने सबकी बातें सुने और कहा, हमें मिलकर एक तालाब खोदना होगा ताकि बारिश का पानी जमा हो सके और हमें कभी पानी की कमी महसूस ना हो। सब परंदी मान गए और उन्होंने मिलकर तालाब खोदने का काम शुरू किया। सब परंदी मिलकर तालाब खोदने लगे। कुछ परंदी मिट्टी निकालने में मदद करते, कुछ पानी लाने में और कुछ तालाब की दीवारें मजबूत बनाने में। सब ने मिलकर खूब मेहनत की और कुछ दिनों बाद एक खूबसूरत और बड़ा तालाब तैयार हो गया। बारिश का पानी उस तालाब में जमा हो गया और सब परंदी दोबारा खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। अब उन्हें कभी पानी की कमी महसूस नहीं होती थी। सब परंदी अक्लदीन की तारीफ करते और उसकी दानशमंदी को सराहते थे। एक दिन एक परंदा जो दूर दराज की जंगल से आया था, इसने अक्लदीन से कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अक्लमंद हो और सबकी मदद करते हो। मैं भी एक मसइले में पहुंचा हुआ हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अक्लदीन ने इस परंदी की बातें सुने और कहा, जरूर बताओ तुम्हारा क्या मसइला है। इस परंदी ने बताया कि उसके जंगल में एक बड़ा सांप आ गया है जो सब परंदों को खाने की कोशिश कर रहा है। सब परंदी बहुत परेशान हैं और उन्हें कोई हल नहीं मिल रहा। अक्लदीन ने कहा, हमें इस सांप से मिलकर लड़ना होगा, हम इसे डराकर भगा सकते हैं। इस परंदी ने कहा, लेकिन वो बहुत खतरनाक है, हम सब मिलकर भी उससे नहीं लड़ सकते। अक्लदीन ने सोचा और कहा, हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे वो सांप खुद ही यहाँ से चला जाए। सब परंदी अक्लदीन की बातें सुनने लगी। अक्लदीन ने कहा कि हमें सांप के लिए एक जाल बिछाना होगा। सब परंदी ने मिलकर एक जाल बनाया और उसे इस जगह बिछाया जहां सांप अक्सर आता था। कुछ ही दिनों बाद सांप जाल में पहुंच गया।
सब परंदी ने मिलकर उसे दूर दराज की जंगल में छोड़ दिया, जहां वो किसी को नुकसान न पहुंचा सकी। सब परंदी बहुत खुश थी और अक्लदीन की तारीफ करने लगी। उन्होंने कहा कि अक्लदीन, तुम्हारी दानशमंदी ने हमें एक बार फिर बचा लिया। अक्लदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिलजुल कर काम करने से ही हम बड़े मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अक्लमंदी और इत्तेहाद से हम किसी भी मसले का हल निकाल सकते हैं। चाहे मसला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मिलकर काम करने से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अक्ल और इत्तेहाद से काम लें और एक दूसरे की मदद करें।